अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अबाया बनाएंगे, डबल कोट अबाया बनाएंगे और श्रग वाला फ्रंट ओपन अबाया बनाएंगे, जिसके लिए इनर हम अलग बनाएंगे और इसका श्रग जो है अलग बनाएंगे। इनर स्लीव के साथ बनाएंगे और इसका श्रग जो है वो स्लीव लेस बनाएंगे। अब सबसे पहले इनर बनाएंगे। इनर के लिए जो है मैंने कपड़ा लिया हुआ है 1.5 मीटर। मैंने कम कपड़ा इसलिए लिया हुआ है 1.5 मीटर क्योंकि इसका अर्ज बहुत बड़ा है। ये इसका अर्ज तकरीबन 54 इंच है, बहुत बड़ा है इसका अर्ज। ये डबल में इसका अर्ज इतना बड़ा है। ये कनी वाली साइड से हम लेंथ रखते हैं तो ये तकरीबन 56 इंच है और मुझे अबाया की लेंथ 54 इंच चाहिए, तो 2 इंच सिलाई में दब जाएगा और जब बन के आएगा तो अबाया 54 इंच का होगा। अगर आपके पास कपड़े का अर्ज छोटा है, यानी मसलन मेरा डबल में इतना पड़ा हुआ है तो ज़्यादातर कपड़े का अर्ज इतना होता है, तो इसमें ये होगा कि फिर आपको तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा लेना होगा। उसको पहले लंबाई में ऐसे कनी वाली साइड से लंबाई में ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके बाद फिर अब ये इसका अर्ज है, फिर आप इसे अर्ज में ऐसे फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। चूंकि मेरा जो है वो मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है तो मैं इसको पहले इसी तरह अर्ज में डबल फोल्ड करूंगी। ये बंद वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे और फिर इसके बाद इसको ऐसे 4 फोल्ड कर देंगे। हम अबाया का जो इनर है वो हम बैक और फ्रंट जो है एक साथ कट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 4 फोल्ड में रखा है। अगर हम फ्रंट अलग कट करेंगे तो हम डबल इसको फोल्ड करेंगे और बैक अलग कट करेंगे तो उसके लिए भी हम डबल फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। आपने लेंथ के लिए शोल्डर से लेकर पाँव तक अपना इंची टेप से चेक कर लेना है कि आपको कितना लेंथ चाहिए। मेरा 54 इंच बनता है तो मैं 56 इंच का कपड़ा लूँगी क्योंकि 1.5 से 2 इंच जो है वो सिलाई में निकल जाएगा। ये तकरीबन 55.5 इंच है तो तकरीबन 1.5 इंच सिलाई में निकल जाएगा तो 54 इंच का बन जाएगा। सबसे पहले हम शोल्डर्स के लिए जो है वो निशान लगाएंगे। कपड़ों में शोल्डर्स जो है वो मैं तकरीबन 14 इंच रखती हूँ, तो अबाया में मैं 1 इंच बढ़ा दूंगी। अबाया थोड़ा सा लूज बनता है तो 15 इंच के शोल्डर्स चाहिए, लेकिन मैं 16 पे निशान लगाऊंगी क्योंकि 1 इंच जो है वो सिलाई में दब जाएगा, तो जब बन के आएंगे तो 15 इंच के होंगे। तो 16 का हाफ जो है वो ये तकरीबन 8 इंच बनता है, तो 8 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। आपने अपने हिसाब से निशान लगाना है और ये बंद वाली साइड से आपने निशान लगाने। बंद वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है, खुली वाली साइड आपने दूसरी तरफ रखनी है। अब हम मोंडो के लिए निशान लगाएंगे। मोंडे जो है कपड़ों में मैं 8 इंच के रखती हूँ, लेकिन अबाया में मुझे 1 इंच बढ़ाने हैं, थोड़ा सा लूज रखना है, तो मैं मोंडो के लिए 9 इंच पे निशान रखूंगी। आपने अपने कपड़ों के हिसाब से देखना है। अगर आप कपड़ों में 8 इंच या 7 इंच या 9 इंच रखते हैं तो अबाया में आप 1 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 8 इंच पे निशान लगाते हैं ताकि स्ट्रेट लाइन मिल जाए हमें। अब ये मोंडो वाली लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और इस लाइन को तकरीबन 2 इंच और बढ़ा देंगे। अब मोंडो के लिए तकरीबन कोई ½ इंच की ऊंचाई पे हल्का सा कर्व बनाएंगे। बैक साइड के मोंडे जो है होंगे। फ्रंट का पीस जब हम अलग करेंगे तो फ्रंट पीस में जो है मोंडो को तकरीबन ½ इंच जो है मजीद हम कट करेंगे। अबाया में हम नेक थोड़ा सा छोटा रखते हैं, लेकिन अगर बहुत छोटा हो तो सर में फंस जाता है, निकलता नहीं है। नेक की विड्थ जो है वो हम तकरीबन 3 इंच रखेंगे और इसकी लेंथ 1 इंच रखेंगे। अब इसको हल्के हाथों से ऐसे कर देंगे। बैक नेक होगा। फ्रंट नेक जो है वो बकरम के ऊपर कटेगा तो वो हम बाद में कट करेंगे। शोल्डर्स को जो है यहाँ पे ½ इंच पे स्लोप देंगे। अब हमने मोंडो के नीचे निशान लगाना है। कपड़ों में मेरा मोंडो के नीचे जो है वो तकरीबन 19 इंच बनता है, तो 20 का जो ½ है वो 10 इंच बनता है। हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। आपने अपने कपड़ों के हिसाब से लगाना है कि आपके मोंडो के नीचे आप अपने कपड़ों में नाप के देख ले कि कितना बनता है। आपका 19 बनता होगा, 18 बनता होगा, 20 बनता होगा, लेकिन इसमें आपने 1 इंच और ऐड कर देना है, थोड़ा सा लूज रखना है, तो उस हिसाब से आपने निशान लगाना है। अब ये इनर है तो इसमें हम हल्की सी फिटिंग देंगे। फिटिंग जो है वो तकरीबन 6 इंच दी जाती है। मेरी तकरीबन 16 इंच बनती है, तो यहाँ पे मैं 17 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो 17 का ½ जो है वो है 8.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब चूंकि हमने इसका दामन जो है वो बंद बनाना है तो यहाँ से लेकर दामन तक हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे मेरा दामन जो है ये तकरीबन है 14.5 इंच है, तो 14.5 इंच का डबल जो है वो तकरीबन
29 इंच बनता है। यानी अगर ये दामन जो है खुल के जो है 29 इंच का है, 29 इंच का दामन इतना बनेगा। क्योंकि मेरे पास कपड़े की गुंजाइश इतनी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। वैसे तो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ से जो कपड़ा निकलेगा, ये एक्स्ट्रा जो मेरे पास कपड़ा होगा, उसे मैं यहाँ पे, ये 4 फोल्ड में है, तो चारों तहों पे मैं इस तरह से इसके साथ सिलाई करके लगा लूंगी। उसके बाद फिर मैं दामन की कटिंग करूंगी। अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ तक निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़ा हमने यहाँ से निकालना है और हम दामन में लगाएंगे। अब सबसे पहले इसको कट कर लेंगे। इस तरह से बैक नेक कट जाएगा। अब यहाँ पे हम तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। दो जो है वो बंद हैं, 2 ओपन हैं, तो 2 को जो है हम ओपन कर देंगे। अब जहाँ जहाँ से निशान लगाए हुए हैं वहाँ पे छोटे से कट लगा देंगे, ताकि नीचे चारों लेयर्स पे जो है वो निशान बन जाए। अब ये 2 पार्ट हैं, एक फ्रंट पार्ट है और एक बैक पार्ट है। अब ये जो कपड़ा कट के निकला है, ये जो 2 बंद पार्ट है, इसको अलग कर लेंगे। ये 4 पीसेस हैं, 1 2 3 4। 2 पीसेस जो है वो हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये वाले पीस को हम इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, इसके साथ इस तरह सिलाई लगा लेंगे, और वो दूसरे वाले पीस को, इस पीस को इसके साथ सिलाई लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये सिलाई लगा के, ये हमारे पास फ्रंट पीस है। एक साइड पे भी हमने ये खली सिलाई कर ली है, और दूसरी साइड के साथ भी हमने इस तरह इस खली को सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लेंगे। अब चूंकि ये फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में जो है मोंडे जो है वो 1/2 इंच जो है थोड़े ज्यादा करते हैं। इससे ये होता है कि जो शर्ट है वो पीछे की तरफ नहीं खींचती, इसलिए हम 1/2 इंच पे इसको बिल्कुल वैसे ही इसी शेप में निशान लगाएंगे। क्योंकि ये बहुत ऊंचा हो गया, इसको यहाँ पे बहुत स्लिपरी कपड़ा है, तो इसको यहाँ तक हम निशान लगाएंगे। ये निशान थोड़ा सा गलत लग गया है, ये ऊपर से ऐसे आते हुए। अब हम इसके दामन की कटिंग करेंगे। दामन तकरीबन 19 इंच बन रहा है, तो 19 का डबल जो है ये 38 इंच है। यानी हमारा दामन खुल के 38 इंच बनेगा। 1 इंच तकरीबन सिलाई में निकल जाएगा, तो बन के 37 इंच का आएगा। तो ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम नीचे दामन के साथ स्ट्रेट लगा लेंगे। यहाँ 1 इंच छोड़ देंगे सिलाई के लिए, 1 इंच आगे यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। यहाँ से इसको कट कर लेंगे। इसको 1.5 इंच के ऊपर से इस तरह हल्के हाथों से। अब हम इसको कट लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई, अब हम बैक पार्ट की भी वैसे ही कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट नेक कटिंग करेंगे। इस तरह से एक इस तरीके से चिपकने वाला बखरूम ले लेंगे। हमने बैक नेक जो है वो तकरीबन उसकी विड्थ जो है वो हमने 3 इंच रखी थी, तो और लेंथ इसकी 1 इंच रखी थी। अब हम फ्रंट नेक के लिए भी विड्थ 3 इंच रखेंगे। 3 इंच हमने इसकी विड्थ रखनी है, तो हम इसे 4 इंच फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया। ये नेक की विड्थ होगी। अब इसकी नेक की लेंथ भी जो है, हम बैक की हमने 1 इंच रखी थी, अब फ्रंट नेक की हम 3 इंच रखेंगे। इनको ऐसे आपस में जोड़ लेंगे। हम गले को इस तरह से बनाएंगे। नीचे हम 3 इंच की एक क्लोज पट्टी कट करेंगे, जो ज्यादा ओपन नहीं होगी। यहाँ पे हम 3 इंच तक निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच जो है हम 1 इंच का बॉक्स नीचे बनाएंगे। और हमने 3 इंच का बॉक्स बनाया, नीचे 1 इंच का बॉक्स बनाया। अब इसको गोल शेप देंगे, और यहाँ से जो है हम इसको हल्का सा कट करेंगे, ताकि ये ज्यादा ना खुले। और अब यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब यहाँ से इसको बाहर से भी ऐसे
कर्व शेप देंगे। अब यहाँ सिर्फ ये वाला कट करेंगे और यहाँ से इसको गोल कट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल हल्का सा कट करेंगे कि बिल्कुल सिर्फ अलग हो जाए, और ये सिर्फ यहाँ तक इसे ले कट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ये एक्स्ट्रा जो बॉक्स बनाए थे इसमें कटिंग नहीं करेंगे, और ये बाहर से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये गला इस तरह से कट चुका है। अब ये गले को हम किसी कपड़े पे जो है वो इस तरह से कपड़े को जोड़ के मैंने एक पीस ले लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको आयरन कर दूंगी। अब इसके इर्द गिर्द जो है हम तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते जाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते जाएंगे। अब ये ऊपर से जो 1/2 इंच का हमने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, इसको इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट को इस तरह से सामने रख के और उसके ऊपर ये जो गला आपने बनाया हुआ है, सबसे पहले आप इसका मिड निकालेंगे इस तरह से फोल्ड करके। अब हम इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ ऐसे बिल्कुल बराबर रखेंगे, और यहाँ पे मिड को इस मिड के साथ बराबर करना है, ऊपर से शोल्डर्स को बराबर करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा हुआ है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप ऊंचा रख के आप इसको ऐसे फोल्ड करके बकरम के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ से बिल्कुल इसके किनारे किनारे लगाते हुए यहाँ आएंगे, यहाँ बीच में लगाते हुए ऊपर तक जाएंगे, क्योंकि हमने बीच में कपड़ा ऐसे कट करना है। तो सिलाई ऐसी लगानी है कि वो कटिंग के दौरान सिलाई इधर और इधर आनी चाहिए, बीच में नहीं आनी चाहिए। बीच को हमने कट करना है। फिर सिलाई ऊपर की तरफ जाएगी और शोल्डर्स पे इसको खत्म कर। ये इर्द गिर्द हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जहाँ जहाँ सिलाई लगी है उससे तकरीबन कोई 1.25 इंच जो है छोड़ते हुए कपड़े को कट करेंगे। हम सिर्फ एक सीधा कट लगाएंगे, और वो जहाँ जहाँ से सिलाई लगी सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए। हल्के कट लगाएंगे ताकि पीछे मोड़ने में आसानी हो। अभी गले को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। गले को पीछे की तरफ पलट के इसको अच्छे से इस्त्री लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ सबसे पहले हम किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, और नीचे से हम तुरपाई करेंगे। ये इसके किनारे किनारे हमने सिलाई लगा ली है। अब ये इस सेकंड स्टेप में यहाँ पे भी आप सिलाई भी लगा सकते हो और तुरपाई भी कर सकते हो। तुरपाई करूंगी। ये इस तरह से करते जाएंगे और पूरा राउंड यहाँ आके ख़त्म कर देंगे। फ्रंट नेक जो है वो इस तरह से बन गया है। ये हमने बैक नेक जो है वो तकरीबन 3 इंच जो है वो खुल के 6 इंच हो गया है। 6 इंच कट किया था, तो अभी इसी हिसाब से हम एक पट्टी कट करेंगे और इसके इर्द गिर्द लगाएंगे। हम जब भी गोलाई में इस तरह से पट्टी लगाते हैं तो हम इस तरह से सीधी कट नहीं करते। कोई कपड़ा लेके इसको तिरछा इस तरह से रख के, हमें तकरीबन कोई 7 इंच की पट्टी चाहिए, तो हम ये चेक करेंगे कितने इंच है। तो पूरा आ जाएगा। इस तरह से कपड़े को तिरछा फोल्ड करेंगे, को 1 इंच पे कट करेंगे।
अब ये बैक नेक को इस तरह से सीधी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ से इस पट्टी को इसके इर्द गिर्द सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसको पीछे की तरफ मोड़ देंगे। अब हम इसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे, पट्टी को पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ के इसको इस्त्री लगा लेंगे। इस तरह से इस्त्री लगा के मैंने इसको सेट कर लिया है। अब ये साइड से जितना एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेंगे। अब इसके इर्द गिर्द सिलाई लगा लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मेरे पास कपड़ा बहुत कम बचा था तो इस तरह से कुछ जोड़ के मैंने रखा है और इसकी शेप इसलिए इस तरह से है क्योंकि मैंने ये जो श्रग था, श्रग के साइड से जो कपड़ा निकला था उसमें से मैं स्लीव कट कर रही हूँ। एक स्लीव अलग कट करूंगी, दूसरा स्लीव अलग करूंगी क्योंकि कपड़ा आड़ा टेढ़ा है तो एक साथ जो है वो दोनों स्लीव्स कट नहीं करूंगी। अगर मैं एक साथ दोनों स्लीव्स कट करती तो इस टाइम मैं कपड़ा 4 फोल्ड में रखती, मैंने 2 फोल्ड में रखा है। अब जो है मैंने स्लीव की मेजरमेंट लेनी है। मुझे स्लीव्स जो है वो 22 इंच के चाहिए, लेकिन मैं 3 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मैंने कफ में इसको थोड़ा सा ज्यादा मोड़ना है। अगर आपके पास कपड़े की गुंजाइश नहीं है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले, 2 इंच एक्स्ट्रा ले। ये तकरीबन 25 इंच है, जो सिल्क के जो है तकरीबन 22 इंच बन जाएगा। अब हम मोंडो के लिए निशान लगाएंगे। शर्ट के अंदर मोंडे मैंने 9 इंच के कट किए है तो स्लीव के अंदर मैं 10 इंच के कट करूंगी क्योंकि हमेशा जब भी शर्ट के अंदर आप जितने भी मोंडे कट करते हैं तो स्लीव के अंदर आपने 1 इंच बढ़ाना। अगर शर्ट के अंदर जो है आपने 9 इंच कट किए हैं तो आप स्लीव के अंदर 10 इंच कट करेंगे। यहाँ 10 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ मोंडो के लिए मैं 3 इंच का बॉक्स बनाऊंगी। अब बॉक्स के अंदर हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का जो है वो हम मिड निकालेंगे। ये 5.5 इंच बनता है। पहले वाली जो है उसके अंदर हम हाफ इंच पे इस तरह से कर्व बनाएंगे। फिर दूसरे उसमें अब अंदर की तरफ हम हाफ इंच का हम कफ के लिए निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। तकरीबन ये सिलाई का मार्जिन रह जाएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्लीव की। ये हमने सिलाई के लिए लाइन ड्रॉ की। अब हम तकरीबन कोई 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब जहां जहां निशान लगे हैं वहां छोटे से कट लगा लेंगे ताकि नीचे वाली लेयर पे भी जो है दूसरी स्लीव को भी हम बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे। ये हमारे पास फ्रंट नेक है और ये बैक पार्ट है। दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ रख के दोनों शोल्डर को सिलाई लगाएंगे और इस साइड से भी दोनों शोल्डर्स को सिलाई लगा लेंगे। जब इनको सिलाई लग जाएगी स्लीव्स अटैच करेंगे। इस तरह से शोल्डर्स को हमने आपस में अटैच कर लिया है। हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव का इस तरह से मिड निकालेंगे और स्लीव के मिड को हम यहाँ पे शोल्डर की जो सिलाई है, ये शर्ट की मिड है, इसके साथ इस तरह से लगा के यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे, दूसरी तरफ एंड तक जाएंगे। स्लीव्स को हमने शर्ट के साथ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव के कफ की सिलाई लगाएंगे। आप दो तरह से सिलाई लगा सकते हैं। आप हल्का सा, अगर आपके पास कपड़ा जो है थोड़ा सा कम है लेंथ में, तो आप सिर्फ इस तरह से 1 इंच डबल फोल्ड करके और फिर ट्रिपल फोल्ड करके सिलाई लगा लें। लेकिन मेरे पास कपड़े की गुंजाइश है, मैं तो पहले हाफ इंच फोल्ड करूंगी और उसके बाद इसे 1 इंच फोल्ड करूंगी।
अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगाऊंगी, दूसरे स्लीव को भी मैं सिलाई लगाऊंगी। स्लीव्स को भी हमने इस तरह से मोड़ दिया है। हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। हमने इस तरह से फिटिंग के लिए जो निशान लगाए थे वो हमारे सिर्फ एक साइड पे लगे हुए हैं, क्योंकि हमने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखा था। ये बैक और फ्रंट के जो है, बैक और फ्रंट हम दोनों साथ कट किया था। तो या तो उसी टाइम आप इस तरह से ऊपर उठा के नीचे की तरफ हम लाइंस लगा सकते थे, या भी आपने क्या करना है, एक साइड पे लाइन लगी हुई फिटिंग की, तो आप इसको देखते हुए दूसरे साइड की भी इसी तरह से जो है वो मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब इसको सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स को पिन अप करेंगे। अब ये वाली फाइनल सिलाई लगाने में सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि ये दामन के जो 2 किनारे हैं ये बराबर आने चाहिए। अब नीचे से 2 किनारों को बराबर रखना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो मुंडो की दोनों सिलाइयाँ हैं ऊपर नीचे, इन सिलाइयों को बराबर आना चाहिए। सबसे पहले इसे पिन अप कर लेंगे। वैसे तो ये ठीक आ रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर कपड़ा ऊपर नीचे होता है तो हमने इन 2 सिलाइयों को बराबर करना है और दामन के किनारों को बराबर करना है। आगे अगर कोई कपड़ा ऊपर नीचे होता है तो हम इस तरह से छोटे से चुन लेके आगे पीछे या फिर नीचे इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन हम स्लीव्स की तरफ आएंगे। स्लीव्स में भी हम कफ के जो किनारे हैं ये बराबर होने चाहिए। सबसे पहले इसे पिन अप कर लेंगे। स्लीव्स में भी यही होगा कि इन दोनों इन किनारों को बराबर करना है और ये मोंडे बराबर होने चाहिए। बीच में अगर कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो छोटा सा इस तरह से एक फोल्ड ले लेंगे। अगर ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है या नीचे वाला हो जाता है तो उसको फोल्ड लेके एडजस्ट करेंगे। अब हमने सिलाई यहाँ से स्टार्ट करनी है स्लीव से। अब जाते हुए हम यहाँ मोंडो तक आएंगे। मोंडो से सिलाई लेके हम नीचे दामन तक जाके इसको क्लोज कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह पिन अप करेंगे। यहाँ दामन से स्टार्ट करेंगे और पिन अप करते हुए मोंडो तक जाएंगे। मोंडो को इस तरह से, मोंडो की दोनों सिलाइयों को इस तरह से बराबर पकड़ के इसको पिन अप कर लेंगे। और इसके बाद ये कफ को जो है इन दोनों किनारियों को पकड़ के पिन अप कर लेंगे। उसके बाद बीच में अगर कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है उसे बीच में हम एडजस्ट करेंगे फोल्ड लेके। लेकिन ये वाले किनारे कफ के और ये मोंडो की 2 सिलाइयाँ बराबर होनी चाहिए। अब हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। ये फाइनल सिलाई भी लग गई है। अब दामन की सिलाई लगाएंगे। दामन को भी इस तरह से पहले 1/2 इंच मोड़ेंगे, डबल कर देंगे और उसके बाद 1/2 इंच ट्रिपल मोड़ के वो सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आपने किनारे सिलाई लगानी है या छोड़नी है, लेकिन ये वाली सिलाई जो है मस्ट है। अबाया का इनर इस तरह से रेडी है। अब हम इसका डबल कोट श्रग बनाएंगे और उसके बाद इसका बेल्ट बनाएंगे। पूरा अबाया जो है अगर मैं एक वीडियो में डालूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको A to Z सारा जो है सीखना है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों, तो इसलिए मैं इस अबाया को 3 पार्ट्स में जो है वीडियो अपलोड करूंगी। इनर की अलग वीडियो अपलोड करूंगी, श्रग की अलग करूंगी और बेल्ट के अलग करूंगी। तीनों वीडियो देख के ही आप जो है वो पूरा अबाया जो है बना पाएंगे।